नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए आज बात करती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। इसकी सरल पूजा विधि कैसे की जाए। अपने घर में आप चित्र से, फोटो से, तस्वीर से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप किस प्रकार से पूजा करें, या फिर आप मूर्ति लाकर, श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लाकर भी घर में पूजन अर्चन कर सकते हैं। आपकी जैसी भी भक्ति हो, श्रद्धा हो, आप उस हिसाब से पूजन अर्चन करें। जगत के पालनहार श्री कृष्ण भगवान जी हम सभी को आशीर्वाद दें। जो भी उनकी शरण में आ गया, जो भी उनकी भक्ति भाव में डूब गया, दोस्तों उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में सारी बातें जानेंगे। तिथि कब से कब तक है, व्रत रखना कब उचित होगा, 7 तारीख को या 6 तारीख को, और इसकी सरल पूजा विधि भी जानेंगे। साथ में रोहिणी नक्षत्र हमें कब प्राप्त हो रही है, तो यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी। अर्थात दोनों ही दिन पूजन अर्चन होगा और व्रत धारण किया जाएगा। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए व्रत कब धारण किया जाएगा और जो साधु संत लोग हैं वो लोग व्रत कब धारण करेंगे, तो गृहस्थ लोग, हम लोग जो है वो व्रत 6 सितंबर को धारण करेंगे और साधु संत लोग व्रत 7 सितंबर को धारण करेंगे। तिथि कब से शुरू हो जा रही है? तिथि शुरू हो जा रही है 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर और यह समाप्त हो रही है 7 सितंबर को शाम 4:14 पर। तो मुख्य रूप से यदि मैं श्री कृष्ण भगवान जी के जन्माष्टमी की पूजा की बात करूं तो यह पूजा मुख्य रूप से रात्रि में की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि में हुआ था, मध्य रात्रि 12 बजे। तो उसी समय जन्मोत्सव मनाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे हम सुबह भी पूजन अर्चन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, लेकिन मुख्य पूजा रात्रि में की जाती है। तो रात्रि की बात करूं तो हमें रात्रि में जो अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है वो 6 सितंबर की रात्रि में प्राप्त हो रही है। और रात्रि में जो पूजा का शुभ समय है तो 6 सितंबर को रात्रि में 11:57 से लेकर 12:42 तक पूजा का शुभ समय है। ये मुख्य पूजा का शुभ समय है जो कि श्री कृष्ण भगवान जी के जन्माष्टमी के दिन की जाती है, मध्य रात्रि के समय। तो इस प्रकार से अष्टमी तिथि हमें 6 सितंबर की रात्रि में प्राप्त हो रही है। तो हम गृहस्थ लोग व्रत 6 सितंबर को रखेंगे। आइए जान लेते हैं सरल पूजा विधि। हम लोग भोली भक्ति, भोले मन से, निर्मल मन से जो भी पूजा अर्चन भगवान जी का करते हैं, भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। सामग्री विशेष महत्व नहीं रखती है, क्योंकि हमसे भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। परंतु फिर भी हमारा प्रेम होता है, हमारी श्रद्धा होती, हम विधि विधान से जितना भी हमसे हो सकता है, जितनी भी हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं, प्रसाद समर्पित करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, जो भी हमारे पास होता है। तो आइए सुबह से लेकर सारी विधि जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो पूजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर है, कोई फोटो है, तो आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य प्रति जिस तस्वीर को रखकर आप पूजन अर्चन नित्य प्रति करते हैं, उस तस्वीर को रखकर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप चाहें तो नई मूर्ति भी मंगा सकते हैं। और आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी हैं, आप नित्य सेवा करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव बहुत ही विधि विधान से, धूमधाम से मनाइए। उस प्रकार भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। ठाकुर जी हैं अर्थात शालिग्राम हैं, तो उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि इस दिन जो कृष्ण भगवान जी की पूजा होती है, उनके बाल रूप की पूजा होती है। अर्थात जो भी आप तस्वीर या फोटो, जैसे हम लोग राधा कृष्ण जी की तस्वीर भी अपने घर के मंदिर में रखते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के बाल रूप की तस्वीर भी रखते हैं, तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होगी दोस्तों, वो आप लोग चित्र रखिए, चाहे तस्वीर रखिए या मूर्ति आप लोग मंगाइए, तो बाल रूप की ही पूजा आप लोग करेंगे। क्योंकि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान जी के जन्म का उत्सव है, जन्म का दिन है, तो आप लोग बाल रूप की पूजा कीजिएगा। अब देखिए, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप अलग से एक चौकी स्थापित कीजिए, उस पे पीला कपड़ा बिछाइए और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र वहां पे स्थापित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो कैसे करना है? आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, पीला कपड़ा बिछा के, साफ जगह होनी चाहिए, साफ चौकी या साफ लकड़ी का पाटा हो, साफ वस्त्र आप बिछा लेंगे, उस पे थोड़े से पुष्प या अक्षत डाल के आप भगवान श्री कृष्ण जी का तस्वीर, बाल रूप का तस्वीर स्थापित कर लेंगे।
उसके बाद आप सामने एक कलश में जल रख लीजिए, जो कि प्रत्येक पूजन में कलश में जल और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उसी प्रकार से साधारण रूप से आप कलश में जल रखें, एक स्वास्तिक बना लें, कलश में एक मौली बांध लें, नीचे अष्टदल कमल बना लें या अक्षत ही थोड़ा सा रख लें या पुष्प की पंखुड़ियां आप रख सकते हैं, उस पर आप कलश रख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो नारियल वाला कलश रख सकते हैं और चाहे तो आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। दीप कलश अर्थात कलश में आप आम का पल्लो डाल लीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प, अक्षत, सिक्का, सुपारी इत्यादि कलश में डालकर और ऊपर से आम का जो पत्ता होता है, पल्लव जिसे कहते हैं, उसे रखकर उसके ऊपर आप चावल किसी पात्र में रखकर आप एक दीपक ऊपर प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से दीप कलश रखा जाता है। तो प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आप वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर स्थापित कर दिए। तो मान लीजिए आपके पास किसी धातु की मूर्ति है यदि, तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास कोई चित्र या तस्वीर है तो केवल आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। सांकेतिक स्नान कराने के बाद आप पूजन अर्चन शुरू कर सकते हैं। तो पूजन अर्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप स्वयं पवित्र हो जाइए, आचमन कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए और आसन लगाकर अच्छी तरह से बैठ जाइए। फिर भगवान जी को स्नान कराने के बाद धूप दीप आप सबसे पहले दीपक जला दीजिए, धूप प्रज्वलित करके रख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी को पुष्प अर्पित कीजिए या पीले पुष्पों की माला आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी का रूप है और उन्हें तुलसी पत्र अत्यंत ही प्रिय है। मैं भोग प्रसाद की बात करूं तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति है। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप केवल फल, मिष्ठान या कोई फलाहार, ध्यान रहे कि इस दिन आप अनाज का भोग मत लगाइएगा, अर्थात ऐसी कोई सामग्री का भोग मत लगाइएगा जिसमें अन्न हो। फलाहार ही होना चाहिए और वही भोग प्रसाद आप लोग यदि फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो ग्रहण भी कर सकते हैं। या फिर रात्रि में जन्मोत्सव मनाने के बाद जब आप जल ग्रहण करेंगे, यदि आप निर्जला हैं तो उसी फलाहार को आप ग्रहण करके सबसे पहले जल ग्रहण कीजिएगा। तो भोग प्रसाद आपने रख दिया, धूप दीप प्रज्वलित कर दिया, तुलसी पत्र अर्पित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कृष्णाय नमः या फिर उनके श्लोक, स्तोत्र, आरती, जितनी भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आप इस तरह से उनका पूजन अर्चन कीजिए, उनकी आरती उतारिए। दिन भर आप व्रत धारण कीजिए, निर्जला या फलाहारी जैसे भी रख सकते हैं। यदि आप दोनों भी व्रत नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, पूजन आपको उसी विधि से करना है। यदि आप व्रत नहीं धारण कर रहे हैं तो आप कम से कम इस दिन सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा और भगवान जी को जो भोग लगाइएगा वो सात्विक और फलाहारी वस्तुओं का भोग लगाइएगा। अब बात आती है संध्या पूजन की, रात्रि पूजन की। तो आप सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण जी के जो जन्म का जो समय होता है वो मध्य रात्रि है, 12 बजे। शुभ समय मैंने बता दिया है कि इस बार 11:57 से 12:42 तक आप ये जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो फिर से आप स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और विधि विधान से भगवान जी का जन्मोत्सव मनाइए। खीरे से भगवान जी का जन्म कराया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मूर्ति जो होती है, छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनका खीरे से जन्म कराया जाता है। और वैसे जो बाल रूप जो आपने तस्वीर रखी है, तो आप जन्मोत्सव का एक ये मानकर कि भगवान जी का जन्मोत्सव का समय है तो उस समय आप धूमधाम से लोग गीत गाते हैं, सोहर गाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद घर में जो भी घंटी है, शंख है, ताली बजाकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। वैसे तो जगत के वो पालनहार हैं, हम लोग तो उनके चरण शरण में रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, अपने पालनहार का, अपने स्वामी का, अपने प्रभु का। तो इस तरह से मध्य रात्रि में हम लोग जन्मोत्सव मनाने के बाद प्रसाद वितरित करते हैं। सब लोग गीत वगैरह गाने के बाद भगवान जी को जितने भी भोग प्रसाद अर्पित हम लोग कर सकें अर्पित करते हैं। मुख्य रूप से कच्चे दूध का, माखन का, मिश्री का, यह भोग मुख्य रूप से बहुत ही प्रिय है भगवान श्री कृष्ण जी को। तो आप लोग भोग जितना भी हो सके आप लोग लगाइएगा, लेकिन माखन और मिश्री का भोग यदि आप लगा देते हैं तो एक श्री कृष्ण जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है यह भोग। तो रात्रि में आप लोग जरूर माखन और मिश्री या कच्चे दूध का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो बाल रूप है, उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको उसी के अनुसार जो सामग्री है वो हम लोग भोग लगाते हैं। हम लोगों का प्रेम है और हम लोगों की श्रद्धा है। तो आप लोग भोग लगाइएगा, आपस में पूरे परिवार
या अन्य जो भी आप लोग के घर में कोई आया है, आपने बुलाया है जन्मोत्सव में, तो प्रसाद वितरित कीजिएगा। और जो भी भाई बहन निर्जला व्रत हैं, तो ये जो मध्यरात्रि की पूजा है, मध्यरात्रि की पूजा संपन्न करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करने के बाद, जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है, आरती हो जाती है, तब आप लोग वहां से उनके चरणों से प्रसाद लेकर आप लोग जल ग्रहण कीजिएगा, यदि आप निर्जला व्रत हैं। तो इस तरह से आप लोग श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का पर्व पूरी तरह से व्रत मनाइएगा, त्योहार मनाइएगा। अगले दिन इसका पारण किया जाता है सूर्योदय के बाद, अर्थात नवमी तिथि में पारण करने का विशेष विधान होता है। लेकिन जब जन्माष्टमी 2 दिन पड़ जाती है, तो जो इस दिन व्रत रखते हैं, अर्थात जो गृहस्थ लोग व्रत रखते हैं, जैसे हम लोग 6 सितंबर को व्रत रख रहे हैं, तो हम लोग 7 सितंबर को पारण कर लेंगे। और जो लोग 7 सितंबर को व्रत रखे हैं, वो लोग नवमी में 8 सितंबर को पारण करेंगे। तो पारण आप लोगों को 7 सितंबर को कर लेना है। तो इस प्रकार से आप पारण के दिन जरूर कुछ दान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि व्रत के अगले दिन दान करना बहुत ही शुभ होता है, इसका विधान भी होता है। तो दान इत्यादि करने के बाद आप लोग सात्विक भोजन ग्रहण करके पारण कीजिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण पूजा विधि है। इस तरह से उनका पूजन अर्चन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय, हर हर महादेव।